Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th. Today we are going to start chapter number 16. Name of the chapter is Light. That is the syllabus of term 2nd. First of all, you will study about the facts of light. First point, what is the speed of light? The speed of the light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second or 3 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यह आपने लर्न करना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, कि लाइट की स्पीड क्या है। अगर आपने मीटर पर सेकंड में लर्न करना है तो आप करेंगे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर आपने मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो आप लर्न करेंगे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर पर सेकंड में रखेंगे तो पावर हो जाएगी 8। अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में रखेंगे तो पावर हो जाएगी 5। तो आपने ये एनीवन कोई भी एक आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है, कैसे ट्रेवल करेगी? ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी लाइन में चलेगी। देखिए ऐसे, लाइट ऐसे नहीं चलेगी। नो, दिस इज रॉन्ग मेथड। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलेगी? सीधी लाइन में। और एक ये एरो हेड होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है कि लाइट फ्रॉम कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट कैन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। लाइट जो है सभी डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। लाइट जो है क्या करती है? ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट, a ray of light is represented by symbol। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द एरो हेड। इसे क्या बोलेंगे आप? एरो हेड। दैट इज द सिंबल ऑफ रे ऑफ लाइट। ये किसका सिंबल है? रे ऑफ लाइट का। ये किसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे? ये सिंबल एरो हेड। नेक्स्ट, a beam of light, a group of ray of light। किसका ग्रुप है? ray of light का। ray of light as you know how to represent, this is the ray of light। a group of, group यानी कि आप more than 2, that is the group of ray of light called beam of light। ये देखिए बहुत सारी रे ऑफ लाइट हैं, अगर इनका ग्रुप बन जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम लाइट की हेल्प से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। लाइट जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट ना हो, लाइट की हेल्प से हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी की। दैट अनेबल अस टू सी अराउंड अस, जिससे हम क्या कर पाते हैं? अपने अराउंड, अपने चारों तरफ आसपास देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस एंड नॉन लुमिनियस। नाउ वी स्टडी अबाउट लुमिनियस। व्हाट इज लुमिनियस? लुमिनस आर दोज विच हैज इट्स ओन लाइट। जिसकी खुद की अपनी लाइट हो उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस। क्या बोलते हैं उसे?
luminous. For example, sunlight, bulb, etc. फिगर में देखिए, अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो एमिट्स करेगा, एमिट्स मीन्स बाहर निकालना, अपने लाइट को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है बाहर, एमिट्स कर रहा है। सन जैसे ही निकलता है, राइजिज होता है, तो इससे जो हीट निकलती है, लाइट निकलती है, वो क्या है, इट्स ओन लाइट, वो अपना खुद का प्रकाश जो है एमिट्स बाहर निकाल रहा है। जैसे बल्ब ग्लो करेगा तो क्या एमिट्स कर रहा है, लाइट्स। लुमिनस आर दोज विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसका अपना खुद का प्रकाश हो उसको हम क्या बोलते हैं, लुमिनस। फॉर एग्जांपल सनलाइट, बल्ब को ग्लो करेंगे तो एमिट्स करता रहेगा लाइट्स। सन जैसे ही राइजिज होगा तो निकलते रहेंगे लाइट्स, यानी कि विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसके अपने खुद की लाइट हो उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस। नेक्स्ट, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस आर दोज विच डू नॉट हैज इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी खुद की लाइट ना हो। फॉर एग्जाम्पल बुक, क्या बुक लाइट को एमिट्स करेगा, नो। चेयर करेगी, नो। वॉल करेगा, नो, एसेट्रा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लुमिनस क्या है, विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी खुद की लाइट हो, जैसे सनलाइट, बल्ब, कैंडल ग्लो, जैसे कैंडल को आप ग्लो करते हैं, वो ग्लो करती रहेगी, एमिट्स निकालती रहेगी लाइट्स को बाहर, कब तक, जब तक वो एंड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑल लाइट पास, वह पदार्थ जिसमें से ऑल लाइट पास, सारी लाइट क्या हो जाए, पास हो जाए, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में से क्या होगा, ऑल लाइट पास, सारी लाइट क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगे। एयर, एयर में से भी क्या है कि सारी लाइट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच सम लाइट पास, क्या लर्न करना है आपने, सम लाइट पास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, प्लास्टिक शीट्स, एसेट्रा, और मैनी एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपैक ऑब्जेक्ट्स, ओपैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। फॉर एग्जाम्पल बुक, क्या बुक में से लाइट पास हो जाएगी, नो। ह्यूमन बॉडी, नो। ट्री, नो। वॉल, नो। ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज मेड शैडो, हमेशा जो शैडो है वो किसकी बनेगी, ओपैक ऑब्जेक्ट की, किसकी बनेगी, ओपैक ऑब्जेक्ट की। तो आपने लर्न करना है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, all light pass, translucent, some light pass, opaque, no light pass. Next, what is reflection, what is reflection, it is the bouncing back of light rays, it is the bouncing back of light rays on striking the surface। आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज द रे ऑफ लाइट striking the surface and bouncing back, that is called the reflection, that is the medium first, medium second, यानी लाइट जिस मीडियम में आई और उसी मीडियम में क्या हो गया, यहाँ पे ये बाउंसिंग बैक होगी। देखिए
क्या बोलेंगे आप उसे? रिफ्लेक्शन। That is the mirror polished with silver because no light pass, ताकि कोई भी लाइट पास ना हो. That the sunlight ray of light striking the surface and bouncing back is called reflection. What is reflection? It is the bouncing back of light rays on striking the surface. यानी किसी सरफेस पे टकराने के बाद लाइट का क्या हो जाना? बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. देखिए लाइट सरफेस स्ट्राइक हुई यहाँ पे, रे ऑफ लाइट यहाँ से बाउंसिंग बैक, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. Now you have to learn all these the points you have to learn and write. आज के लिए इतना ही, और please do not forget to like and subscribe the channel. If you have any problem please inform me. Thank you.